बहन का घर बगई है, नाम रीसू है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है कि इनके दोनों नाक में 1 साल से मांस जमा हो गया था और सिस्टर बता रही है मांस हो जाने की वजह से इनके नाक से ब्लड आता था। बहन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। सिस्टर बता रही है इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि नाक में मांस आ गई है जिसकी वजह से नाक से ब्लड आता है। लगातार आप दवा लेते रहिए, मांस गल जाएगी। बहन बता रही है कि दवा लेने से मांस नहीं गल रहा था। बहन बता रही डॉक्टर कह रहे थे कि अगर मांस नहीं गलेगा, इसी तरह मांस बढ़ेगा तो कुछ दिनों के बाद आपकी नाक जाम हो जाएगी और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बहन बता रही है कि पिछले 1 साल से दवा ले रहे थे लेकिन फिर भी नाक का जो मांस आ रहा था वो गल नहीं रहा था। लगातार नाक से 1 साल से ब्लड गिर रहा था। ये बहन बता रही है कि 11 जून को जब हमने प्रोफेसी किया था संडे के दिन कि जिसको नाक के अंदर गांठ है या नाक से कुछ भी नाक से संबंधित समस्या, नाक में मांस हो गई है या नाक में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है, वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा भाई या बहन है जिसको नाक से संबंधित बीमारी है, नाक के अंदर गांठ हो गई है या नाक से सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, नाक से ब्लड आता है या स्नोफिलिया की प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी भाई या बहन है तो वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाएगा। केवल अपनी जगह पे ही खड़ा होना है। नाक को गांठ आ गई है या नाक के अंदर नस सूज गई है, श्वास नहीं ले पाते हैं, नाक से ब्लड आता है, स्नोफिलिया की प्रॉब्लम है, केवल नाक से संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप खड़े हो सकते हैं। मैं बता रही हूँ उस दिन ये प्रार्थना भवन में नहीं आई थी। मैं बता रही इन्होंने अपने घर पे लाइव प्रेयर देखा। मैं बता रही है कि उस समय इन्होंने विश्वास से अपने नाक पे हाथ रखा और उसी घड़ी इन्हें प्रभु का स्पर्श हो गया। इनके 1 साल से जो दाहिने बाएं दोनों तरफ नाक में मांस था वो मांस उसी दिन पूरी तरह गायब हो गया। पिछले 1 साल से दोनों नाक में मांस होने की वजह से बहन को नाक से ब्लड भी आता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। सोचिए उसको कितनी प्रॉब्लम नहीं होगी और परमेश्वर ने एक पल में चंगा कर दिया। जिसे डॉक्टर कितने लाख रुपए लेते ऑपरेशन करने के, पता नहीं वो भी ठीक होता कि नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने बिना किसी पैसे को लिए इनके घर पे बैठे इनके नाक के मांस को गायब कर दिया। क्या हो गया था? नाक में मांस जम गई थी। ये 1 साल से वो भी इतना दुखता था कि मैं मुंह नहीं धो पाती थी। ऐसे करती थी तो इधर दुखता था, ऐसे करती थी तो इधर दुखता था, इतना ज्यादा दुखता था। फिर उस दिन आप प्रोफेसर, नाक से ब्लड भी आता था? हाँ, ऐसे ही छूती थी अचानक ब्लड आने लगता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। पता ही नहीं चलता था, नाक को छूने के बाद दर्द होता था, ब्लड गिरने लगता था। फिर ऐसे आपने डॉक्टर को दिखाया था? जी दिखाया था। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप दवा कीजिए नहीं तो आपकी नाक और भी बढ़ सकती है। इसमें मांस जमने की वजह से आपकी नाक ऐसे बैठ जाएगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहे थे अधिक मांस होने की वजह से नाक बैठ जाएगी, जब आप श्वसन नहीं कर पाओगे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी। आपको हमेशा नाक से दिक्कत होता था, खून आता था और दर्द होता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, हमेशा होता था। 1 साल से? 1 साल से। जब आप फेस भी धुलते थे तो यहाँ नाक पे टच होने के बाद खून आने लगेगा? हमेशा दुखता था, ऐसा लगता था कि नाक रहती ही ना तो अच्छा होता। मैं बता रही नाक से इतना दर्द होता था मांस आने की वजह से। फेस भी धुला, यदि झटके से हाथ लगा तो नाक से ब्लड आने लगेगा। मैं बता रही इतना दर्द होता था कि लगता था इससे अच्छा कि मेरे पास नाक ही नहीं होती। 1 साल से बहन को इतनी तकलीफ थी। आपने कहाँ डॉक्टर को दिखाया? वहाँ रामदेवपुर दिखाया था और मुट्ठे भी दिखाया था और मेरे बगल के एक डॉक्टर थे उनको भी दिखाया था। आराम नहीं होता था? नहीं। 1 साल से परेशान? जी। कब अच्छे हो गए? 11 जून को आप यहाँ पे प्रोफेसी कर रही थी तो मैं घर पे थी। आपने बोला नाक से संबंधित कोई भी बीमारी आप लोग खड़े हो जाए तो यहाँ पे बहुत सी सिस्टर और 2 भाई भी थे। तो मैं अपने घर पे ही देख रही थी, नाक वाले हाथ पे हाथ रखी थी, तो इसलिए आपने प्रार्थना किया। उसी दिन से मेरी नाक फ्री हो गई है। उसी दिन नाक पूरी तरह साफ हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी नाक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? अभी नहीं है। अभी सांस अच्छे से ले सकते हो? जी ले सकते।
फिर रुक जाती थी तो मैं मम्मी को बोलती थी, तो मम्मी बोलती थी आप प्रार्थना करो, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम भी करेंगे आपके साथ मिलकर। लेकिन कभी कभी ज्यादा होता था तो मेरी मम्मी भी परेशान होने लगती थी, शायद इन्हें हो क्या गया है नाक के अंदर। मैं बता रही कभी कभी जब नाक से ज्यादा दिक्कत होती थी, ब्लड आने लगता था, ज्यादा दर्द होने लगती थी, तो बता रही हमारी माँ भी परेशान हो जाती थी कि प्रार्थना के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, इसको इतनी दिक्कत हो रही है। मैं बता रही है कि हम लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 11 जून को संडे के दिन हमने प्रार्थना किया, बहन अपने घर पे लाइव प्रेयर में विश्वास से नाक पे हाथ रखा, पिछले 1 साल का दोनों हिस्से का नाक का मांस पूरी तरह गायब हो गया। हालेलुया। उसी घड़ी जो हमने खड़ा करके लोगों के लिए प्रार्थना किया, तब आप यहाँ नहीं थी? नहीं, मैं घर पे थी। आप अपने घर पे फोन में लाइव प्रेयर देख रहे? हाँ, लाइव प्रेयर देख रही। उसमें आपने विश्वास से अपने घर पे हाथ रखा? अपने घर पे हाथ रखा था। उसी घड़ी अच्छे हो गए? उसी घड़ी। ये बहन अपने घर पे चंगी हो गई कि 1 साल के नाक का मांस चला गया, इसलिए 23 साल के साल प्रभु यीशु को धन्यवाद करे। बहन का घर अमोड़ा है, नाम उषा है, ये इनका बेटा है, बच्चे का नाम आकाश है। ये अपने बेटे की गवाही बता रही है। मैं बता रही पिछले 6 महीने पहले इनका बच्चा गेना बैट खेलने के लिए गया था, और बता रही बाबू बता रहे कि जब ये गेंद और बैट खेल रहा था तो कोई बच्चा जैसे ही बैट को उठाया तो वो बैट आके इसके नाक के ऊपर लग गया, और नाक पे इतना तेज का बैट लगा कि इसके नाक की जो नस थी वो सूज गई और नाक से खून आने लगा। ये मैम बता रही है कुछ टाइम बाद इन्होंने नाक को गर्म पानी से धोया या सेका होगा तो ब्लड बंद हो गया, लेकिन वो सूजन वहाँ पे था। ये मैम बता रही है अगर झटके से इसके नाक पे हाथ लग जाता था या ये ठोकर खा के गिर जाता था, या कोई हाथ से इसके नाक को यदि झटके से टच कर देता था तो तुरंत नाक से ब्लड आने लगता था। और वैसे ही नाक में बता रही है कि जो नस थी वो सूज के इधर निकल गई थी बाहर। ये मैं बता रही पिछले 6 महीने से ऐसा था, लेकिन बता रही 11 जून को सिस्टर जब आप प्रोफेसिंग कर रही थी, जिसको नाक से संबंधित कोई भी बीमारी है, नाक से ब्लड आता है, मांस हो गया है, गांठ हो गया है, वो लोग खड़े हो जाए। मैं बता रही है हमने अपने बेटे को खड़ा किया और उसने अपने नाक पे हाथ रखा था। यहाँ पे कोई भी ऐसा भाई या बहन है जिसको नाक से संबंधित बीमारी है, नाक के अंदर गांठ हो गई है, या नाक से सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, नाक से ब्लड आता है, या स्नोफिलिया की प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी भाई या बहन है तो अपने स्थान पे खड़ा हो जाएगा। केवल अपनी जगह पे ही खड़ा होना है। नाक को गांठ आ गई है या नाक के अंदर नस सूज गई है, श्वास नहीं ले पाते हैं, नाक से ब्लड आता है, स्नोफिलिया की प्रॉब्लम है, केवल नाक से संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप खड़े हो सकते हैं। और उसी घड़ी प्रार्थना के दौरान उसे प्रभु का स्पर्श हो गया, जो 6 महीने से चोट आने से नाक की मांस मतलब नस सूज गई थी, वो नस की सूजन उसी घड़ी चली गई, से नाक से ब्लड आना पूरी तरह से बंद हो गया। क्या हो गया था? नाक से खून गिर रहा था। कितने दिन से? 6 महीने से चोट लग गया था। कैसे चोट लग गया था? बैट के ना खेल रहे थे तो बैट से चोट लग गया था। नाक में नस सूज गया था। किधर सूजा था बाबू? उधर सूज के बाहर आ गया था। कुछ भी अगर चोट लगे मतलब ऐसे झटका लग जाता तो खून आने लगता था। मारा हो रहा ना तो क्या घाव लगा था। कोई ऐसे अगर झटके से छू देता था या मार देता तो ज्यादा ब्लड आने लगता, दर्द होने लगता। 6 महीने से। कब ठीक हो गए? रविवार को। यहाँ आए थे? आए नहीं थे? अपने घर पे देख रहे थे लाइव प्रेयर? ये बच्चा उस दिन प्रार्थना भवन में नहीं आया था, अपने घर पे लाइव प्रेयर देख रहा था। वह अपने घर पे देखने से नाक अच्छी हो गई। क्या कर लगी जे तोरे प्रॉब्लम है, तू नाकी पे हाथ देके खड़ा होगा तारा पर अच्छा हो जाए, तभी नाकी पे हाथ देके खड़ा भी ना थे। घर पे बहन बता रही जो हम लाइव प्रेयर देख रहे थे, हमारी बेटी ने बेटे से कहा कि बाबू खड़े हो जाओ, नाक पे हाथ रखो, सिस्टर प्रार्थना
तब से खून नहीं आया? किसने अच्छा किया? प्रभु यीशु ने अच्छा किया। जब हम प्रार्थना किए तब आप अपने घर पे इसे सुने, तब ठीक हो गए? अब नाक से ब्लड नहीं आ रहा है? सूजन चला गया? अब दर्द नहीं हो रहा है? खुद से मारो नाक पे। दुख रहा है? नहीं दुख रहा है। बच्चा बता रहा है अगर कोई ऐसे भी मार देता था तुरंत नाक से खून गिरने लगता था, जहाँ सूजन था वहाँ ज्यादा दर्द होने लगा। कोई दर्द नहीं हो रहा है बेटा? किसने आपको ठीक किया? प्रभु यीशु ने बच्चे को ठीक किया। इसलिए आप 23 साल के साथ प्रभु यीशु को धन्यवाद करें।